आप देख रहे हैं PSJMD पृथ्वी के साथ। रेलवे स्टेशन का नाम सुनकर हमारा मन हिलोरे मारने लगता है। रेलवे स्टेशन हमारे लिए यात्रा करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। इससे हमारी कई यादें जुड़ी हुई होती हैं। हमें रेल में बिताए बचपन के दिन याद आ जाते हैं। रेल की यात्रा करने से हमें नए नए अनुभव मिलते हैं। रेल की यात्रा हमें एक अलग प्रकार का अनुभव देती है। रेलवे स्टेशन से जुड़े हमें कई किस्से और कहानियाँ सुनने को मिल जाते हैं। यह सभी किस्से और कहानियाँ अलग अलग तरह के होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एक रेलवे स्टेशन कई सालों तक एक भूतिया लड़की के चक्कर में बंद रहा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। रेलवे स्टेशन चाहे भले कोई भी राज्य का हो, हमेशा अनोखा ही होता है। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पर आकर लोग रेल के माध्यम से सफर करके अपने गंतव्य पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन पर आपको यात्रियों की भीड़ दिखती है। कुली और स्टेशन पर सामान बेचने वाले आपको भागदौड़ करते हुए दिख जाएंगे। इस तरह का नज़ारा देखना स्टेशन पर आम है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई रेलवे स्टेशन पर लोगों की चहल पहल के अलावा कोई भूत भी रह सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक किस्सा बेगुन कोडोर गांव के रेलवे स्टेशन में हो चुका है। यह गांव भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर गांव है। लेकिन बेगुन कोडोर गांव का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा ही है। संथाल की रानी को बहुत सी चीजों का शौक था। इसी शौक के चलते ही रानी ने स्टेशन भी तैयार करवाया था। यह स्टेशन बंगाल में बनवाया गया था। रानी का नाम श्रीमती लाचन कुमारी था। रानी ने साल 1960 में यह स्टेशन तैयार करवाया था। कुछ समय तक तो इस स्टेशन पर सब कुछ सामान्य रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं कि 1967 में एक रेलवे कर्मचारी ने यह दावा किया कि उसने स्टेशन पर किसी को घूमते हुए देखा था। वह एक लड़की का भूत था। बाद में यह अफवाह लोगों में आग की तरह फैली। बाद में बहुत से लोग यह दावा करने लगे कि उन सभी ने वहां भूत को देखा। एक दिन तो वहां बहुत ही अजीब घटना हुई। कहते हैं कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी देने वाला मास्टर और उसका परिवार रेलवे स्टेशन के पास क्वार्टर में रहस्यमयी तरीके से मरा हुआ मिला। उसके बाद से हर जगह हड़कंप मच गया कि बेगुन कोडोर गांव के रेलवे स्टेशन पर भूतों का डेरा है। उन्हीं दिनों में लोगों ने यह तक दावा किया था कि उन सभी ने एक ऐसी लड़की का भूत देखा जो कि बहुत तेजी से भागता था। जब भी ट्रेन पटरी पर चलती थी तो उस लड़की का भूत भी पीछे पीछे तेजी से भागता था। उस लड़की की गति ट्रेन से भी ज़्यादा होती थी। वह किसी पागल लड़की की तरह लगती थी। सफ़ेद कपड़े और खुले बालों के साथ वह अजीब दिखती थी। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि वहाँ पर लड़की का नहीं बल्कि एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला का भूत निवास करता था। सबके अपने अपने किस्से और कहानियाँ थी। ऐसी अफवाहें उड़ी कि वह लड़की कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती तो कभी पटरी पर आकर तेजी से नाचने लग जाती। ऐसी घटनाओं के चलते लोगों ने धीरे धीरे उस स्टेशन से दूरी बना ली। लोगों को लगता था कि वह स्टेशन वाली लड़की उन्हें भी मार डालेगी। जब भी ट्रेन स्टेशन से होकर गुजरती तो लोग अपनी खिड़की बंद कर लिया करते थे। लोगों का वहां आना जाना लगभग बंद हो गया था। धीरे धीरे वह स्टेशन वीरान बन गया था। लोगों के मन में उस स्टेशन को लेकर हद से ज़्यादा डर बैठ गया था। लोग सुबह तो उस स्टेशन पर थोड़ा बहुत आना जाना कर लेते थे। लेकिन जब रात आती थी, रात की बात होती थी, तब स्टेशन किसी उजड़े खंडर की तरह ही लगता था। फिर एक दिन यह ऐलान किया गया कि अब स्टेशन बंद किया जाएगा। बहुत सालों तक वह स्टेशन बंद ही रहा।
लोगों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। वह करीब करीब 42 साल तक सूना पड़ा रहा था। जब कई साल गुजर गए तो लोगों को यह लगने लगा कि स्टेशन पर पहली जैसी चहल पहल होनी चाहिए, इसलिए लोगों ने उस स्टेशन पर थोड़ा आना जाना शुरू किया। 2009 में बेगुन कोडोर गांव के लोग इस बात पर जोर देने लगे कि सरकार को यह स्टेशन दोबारा खुलवाना चाहिए। उस समय पर ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी। लोगों की बात मानते हुए ममता बनर्जी ने उस स्टेशन को दोबारा सुचारू रूप से चालू करवाया। वहां फिर से लोगों की आवाजाही होने लगी, लेकिन आज भी हालात यह बने हुए हैं कि रात को वहां जाने से सब घबराते हैं। लोगों को लगता है कि क्या पता वह लड़की फिर से स्टेशन पर आकर उन्हें अपना शिकार बना ले। इसी के साथ दोस्तों चैनल